ऐसा कौन-सा टेस्ट है जो पहले 3 महीने में करवा के आप अपने बच्चे की क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटीज़ का पता करवा सकते हैं, लेकिन इस टेस्ट का मिसयूज़ भी किया जाता है, वो एंड पे बताऊँगी। निप टेस्ट नॉन इन्वेसिव प्रीनेटल टेस्टिंग टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसमें हम माँ के ब्लड को प्रॉपरली इवैल्यूएट करते हैं और उसमें मौजूद फीटल फ्री डीएनए की स्टडी करके बता सकते हैं कि बच्चा जो आपके पेट में पल रहा है उसके अंदर कोई मेजर क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटीज तो नहीं है। यहाँ पे पेशेंट बड़ा कंफ्यूज हो जाता है, क्रोमोसोम और जीन्स में फर्क है। क्रोमोसोम्स बेसिकली वो लेडर होता है जिसके ऊपर लोड होती हैं जीन्स। हम सिर्फ क्रोमोसोम्स की एब्नॉर्मैलिटी जैसे डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी 18, ट्राइसोमी 13 का पता चला सकते हैं। हम सिर्फ क्रोमोसोम्स को स्टडी कर सकते हैं। पहले 9 हफ्ते के बाद या 8 हफ्ते के बाद हम माँ के ब्लड को कम्प्लीटली असेस करके ये चीज़ पता चला सकते हैं, लेकिन निप टेस्ट अनफॉर्चुनेटली यूज होने लग गया फीटस का सेक्स जानने के लिए, यानी कि जो कि हमें एक्स और वाई क्रोमोसोम्स के बारे में भी बता देता था। तो बहुत सारे लोगों ने इसको यूज करना शुरू कर दिया। जो बेसिकली निप टेस्ट है वो इलीगल है जस्ट फॉर डूइंग अ फीटल जेंडर टेस्टिंग। क्यों? क्योंकि इससे फीटोसाइड यानी बच्चे का सिर्फ जेंडर की बेस के ऊपर अबॉर्शन के रिस्क बढ़ जाते हैं, और इसलिए हम इसको अपने क्लिनिक्स में बहुत ज़्यादा इनकरेज नहीं करते हैं। हम पेशेंट से ये चीज़ पहले लिखवा लेते हैं कि अगर आपकी बेबी कम आउट टू बी द अनएक्सपेक्टेड सेक्स तो हम आपका डीएनसी का प्रोसेस नहीं करेंगे या मिसकैरेज का प्रोसेस नहीं करेंगे। बहरहाल ये इतना इफेक्टिव है कि ये 99% आपको 8 हफ्ते के बाद ही यानी सेकंड मंथ के एंड पे ही ये बता देता है कि आपके अंदर मौजूद बच्चा क्रोमोसोमल लेवल पे नॉर्मल है और बेटा है या बेटी है। इस टेस्ट को यूजुअली एक ब्लड सैंपल से सिंपल से ब्लड सैंपल एक खास फाइल के अंदर हम लेके टेस्ट करवाते हैं। इसका टेस्टिंग टाइम तकरीबन 7 टू 10 डेज होता है। 7 टू 10 डेज या वर्किंग डेज के अंदर इसकी रिपोर्ट जनरेट होती है और आपको पता चल सकता है कि आपका बेबी क्रोमोसोमली नॉर्मल है, बॉय है या गर्ल है।